तुम्हारी परीक्षा बढ़ जाती है, समझ लेना मेरी कृपा भी तुम्हारे बहुत करीब है। जीवन में जब बार बार असफलता मिलती है तो लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। कभी कभी दुनिया तुम्हें छोटा दिखाती है, पर याद रखना मैं उस बीज को भी पेड़ बनाता हूँ जिसे लोग मिट्टी में गाड़कर भूल जाते हैं। जो संघर्ष आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम गिरोगे, हिम्मत टूटेगी, पर हर बार मैं ही तुम्हारे भीतर से कहूंगा, उठो। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। याद रखना, जिसे मैं चुन लेता हूँ उसे कोई हार नहीं सकता। बस भरोसा रखो, चलते रहो, तुम्हारी जीत अब दूर नहीं। कभी कभी जीवन में एक छोटा सा इशारा सीधे भगवान कृष्ण की ओर से आता है, और आज का यह संदेश वही इशारा है। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भीतर से एक आवाज उठती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे अंधेरी रात भी तुम्हें रोशनी तक ले जाने का रास्ता बनाती है। अगर आज तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो या खुद पर भरोसा खो बैठे हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। कृष्ण तुम्हें याद दिलाते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, हर आंसू देखा गया है। कभी कभी देरी इनकार नहीं है, वह बस तैयारी है तुम्हें उस चीज के लिए जो तुम्हारी क्षमता से भी बड़ी है। तो हिम्मत मत हारो, जो खो गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं बस चलते रहो, मैं हूँ तुम्हारे हर कदम के साथ। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया, या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं, और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सो ही गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के इन्हें आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के ना, अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुंह को गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौ खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया, जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों, बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना, मुंह पहुंचे ना, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं।